क्यों? क्योंकि अब तीसरा तरीका बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? मैंने कहा पहले ही, हर तरीके से आपके दिल और दिमाग में चीजें पहुंचा दी जाएंगी, शर्त यह कि आपको ईमानदारी से पढ़ना है। कौन सा? देखने का प्रयास करते हैं। सर सॉल्यूशन फर्स्ट, क्योंकि इस प्रश्न को मैं 3 तरीके से करवाने वाला हूं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका कह रहा है कि सर x बटे वाई जो दिया है, या फिर एक काम करो सीधा लिखते हैं, x अनुपात y जो दिया है वो कितना है? पहला तरीका ध्यान से समझना, 2:3। दूसरा क्या कह रहा है? y अनुपात z जो दिया है वो कितना है? 2:1। कहानी क्लियर है? तो मुझे ये पूछा गया है कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, यही तो पूछा गया है। समझने का प्रयास करो। सर मैं यहां से क्या कर सकता हूं? मैं यहां से एक काम ये कर सकता हूं, मुझे बताइए x की वैल्यू यहां कितनी है, y की वैल्यू यहां कितनी है? यहां पर y की वैल्यू कितनी है? यहां y 3 है, यहां y 2 है। यह चलता है क्या? ये कोई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? सर हम इसको भी बराबर y की वैल्यू को बराबर करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। अगर ये 2 है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? अगर ये 3 है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो मुझे बताओ नया वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सर 2 दूनी 4 अनुपात 6। इसका भी क्या मिलेगा? 3 दूनी 6 अनुपात 3। अब देखो बाई यहां पर भी कितना हो गया? 6। और बाई यहां पर भी कितना हो गया? हमने बाई को इक्वल किया है, और जब बाई को इक्वल किया तो अपने आप ये मल्टीपल करने से, क्योंकि गुणा तो दोनों में होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए उनकी भी डिजिट बढ़ गई। तो अब देखो क्या हो जाएगा वैल्यू। अब मुझे बताना शुरू करो, x की जगह पर कितना? अरे x की वैल्यू कितनी? एरो लगा के बता देता हूं। x कितना है? 4। y कितना है? 6। तो z कितना है? 3। कहानी क्लियर हो गई? तो रखो 4 6 3, हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 4:3। ये पहला तरीका। समझ में आया हो अच्छी बात, ना समझ में आया हो बहुत अच्छी बात, क्योंकि अब दूसरा तरीका बताने वाला हूं। कहानी क्लियर हो गई? ये तो सर हमने पढ़ा सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या पढ़ा? अगला तरीका पढ़ते हैं सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन सेकंड क्या सिखाता है? कुछ नहीं करना है, 2:3 को ऐसे लिखना है। ध्यान से समझना, ये पूरे चैप्टर पूरे टॉपिक में काम आएगी ये बात। मैंने कहा दूसरा अनुपात क्या है? 2:1 को ऐसे लिखना है। सब काम खेल बस एरो का है। किसका है? एरो का। ऐसे आपको नीचे क्या कर देना है? लगा देना है। और नीचे क्या कर दोगे? x अनुपात y अनुपात z हमको क्या कर रहा है? पूछ रहा है। बस वही काम करके हम छोड़ देंगे। अब देखो चलते हैं। पहला काम क्या करो? पहला एरो, अरे वाइट ठीक है बना रहा, पहला एरो लगाओ इसका उससे ऊपर, दूसरा एरो लगाओ ऐसे, और तीसरा एरो लगाओ ऐसे। बोले तो अगर आप देख पा रहे हैं तो n बन गया है, उल्टा n बन गया है। क्या बन गया है? n ऐसे बन गया, उल्टा n बन गया। बना है कि नहीं बना? तो आप सिंपल सी एक बात है समझो, इसका पहले इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा। तो गुणा करने पर बताओ क्या आएगा? बताओ जल्दी से। 2 दूनी 4, 2 तिया 3 एकन, आ गया कि नहीं आ गया? 4 6 1। अभी भी क्या कह रहा हूं, समझ में आए तो अच्छी बात, समझ में ना आए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात। बात समझ पाए कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब तीसरा तरीका बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? मैंने कहा पहले ही, हर तरीके से आपके दिल और दिमाग में चीजें पहुंचा दी जाएंगी, शर्त यह कि आपको ईमानदारी से पढ़ना है। कौन सा तरीका है ये? तीसरा। अब देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा सर मेरे पास क्या लिखा है, मुझे निकालना क्या है? पहले तो बताओ, x अनुपात y अनुपात z जो दिया गया है उसको लिखना प्रारंभ कर दो। दिया क्या है? x अनुपात y कितना है? 2:, y अनुपात z कितना है? y की वैल्यू तो y के नीचे से ही लिखेंगे, और z के साथ कितना है? 1 है। बात समझ पाए? पहले इधर ध्यान से देख लो, x अनुपात y अनुपात z निकालना है। x अनुपात y कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया कि नहीं? y अनुपात z कितना दिया गया है? नीचे से ही लिखेंगे y के 2:1। अरे y अनुपात z है ना, तो 2:1। अब ये बची रह गई है जगह। जब खाली जगह बच जाती है तो इसके आगे वाली वैल्यू से भर देते हैं। प्लॉट जो बच गया है
उसके आगे वाली वैल्यू से क्या कर देते हैं, भर देते हैं, क्योंकि प्लॉट का उपयोग वही व्यक्ति करता है जिसका बगल से मकान बना हो। बोलो करता है कि नहीं? तो इस जगह का उपयोग कौन करेगा? ये वाला व्यक्ति। तो इसको यहाँ पे बैठा देंगे। इस वाली जगह का उपयोग कौन करेगा? ये वाला व्यक्ति। तो इसको यहाँ बैठा देंगे। कुछ ना करो, दोनों में गुणा कर दो। करो गुणा, कितना आएगा? 2 दूनी 3 दूनी 3 एकन। अब समझ में आ जाना चाहिए। अगर